कलयुग में दो शिरवर कुमार मां को टोकरी में बिठाकर चार धाम यात्रा कराने के बाद अयोध्या को रवाना। जसपुर में शिरवर कुमार मां को टोकरी में बैठाकर चार धाम यात्रा कराने के बाद अयोध्या जा रही यूपी के दो भाइयों के जसपुर ठाकुर मंदिर पहुंचे, जहां नगर क्षेत्र वासियों ने स्वागत किया। कुछ समय ठाकुर मंदिर में विश्राम के बाद अपनी तयशुदा यात्रा पर निकलते हुए काशीपुर की तरफ पैदल रवाना हो गए। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले धीरज और तेजपाल कलयुग के शिरवर कुमार बनकर अपनी मां राजेश्वरी को टोकरी में बिठाकर चार धाम यात्रा कराने लाए हैं। दोनों भाई अपनी 55 वर्षीय मां राजेश्वरी को यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा कराने के बाद अब अयोध्या के लिए निकले हैं। स्वागत से अभिभूत दोनों भाइयों ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि 24 वर्षीय धीरज व 18 वर्षीय तेजपाल दोनों भाई पिछले करीब 20-25 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के तहसील बद्दी के मंधाला गांव में रहते हैं। जब वो छोटे थे तो बीमारी के चलते उनके पिता भगवान दास की मौत हो गई थी। तेजपाल ने बताया कि वो अपने भाई के साथ पिछले कई वर्षों से हरिद्वार में कांवड़ भरने आते रहते हैं। वहां उन्हें हर साल एक व्यक्ति मिलता था जो अपनी मां को कंधे पर उठाकर यात्रा करवाता था। उसी से प्रेरणा लेकर वो भी अपने भाई के साथ मिलकर अपनी मां को चार धाम यात्रा करवाने निकले। इस यात्रा का नाम उन्होंने चार धाम शिरवड़ यात्रा रखा है। बताया कि 18 फरवरी को यात्रा शुरू करने के बाद से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा के साथ साथ वो अपनी मां को मनसा देवी, नीलकंठ, वीरभद्र, सुरकंठा माता मंदिर की पैदल यात्रा करवा चुके हैं। एक दिन में वो मां को टोकरी में बिठाकर करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। रास्ते में कई लोगों ने खाना व पानी भी उपलब्ध कराते। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड आदि जगह पर ही वो रात गुजार लेते हैं। बताया कि उनकी एक बहन पार्वती भी है, उसने भी उन्हें इस यात्रा के लिए प्रेरित किया था। उनकी मां राजेश्वरी का कहना है कि वो खुशकिस्मत है कि उनके शिरवर कुमार जैसे सेवा करने वाले बेटे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव से रूबरू होते हुए बताया कि जनता का विशेष प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। साथ ही तेजपाल सिंह ने कहा कि त्रेता युग में महाराज शिरवर कुमार की यात्रा संपूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन आप सबकी कृपा आशीर्वाद से इस युग में अपनी माता को संपूर्ण करने का भरसक प्रयास कर एक नया इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही तेजपाल सिंह ने बताया कि आजकल के युवक अपने माता पिता की सेवा करना तो दूर की बात है, ज्यादातर तो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं या कुछ तो अपने माता पिता को कोवड़ आश्रम में छोड़ आते हैं। तो उन सब से हमारी यही प्रार्थना है कि इन माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा परोपकारी धर्म होता है। उन्हें भी शिरवर जी जैसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वहीं नगर क्षेत्र वासियों ने इस युग में इन दोनों युवकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी को इन दोनों युवाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इस धरती पर भगवान के रूप में माँ बाप मिले हुए हैं, जिनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और क्या कहा कलयुगी शिरवर तेजपाल सिंह ने, आपको सुनाते हैं। तो जय गौ माता की और प्यार भरी राम राम। और मेरा नाम है तेजपाल और ये यात्रा उत्तर प्रदेश जिला बदायूं, तहसील बिसौली, गांव नूरपुर से प्रारंभ हुई है और अभी हमारी 4 यात्राएं हो चुकी है जो कि उत्तराखंड की हैं, देवभूमि उत्तराखंड की, और जिसमें हमारा उत्तराखंड का गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आता है। और हमारी जो यात्रा है लगभग 3000 किलोमीटर की पूर्ण हो चुकी है और अभी हम अयोध्या के लिए जा रहे हैं। भ्राता हैं बड़े भाई और इसका उद्देश्य जो है हमारा वो हर एक माँ बाप के लिए है जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। उन्हें एक मैसेज है कि जो माँ आपको जन्म देती है, जिसने आपको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है और उस योग्य बनाया है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, पर आप लोग उस समय माँ को छोड़ देते हो जिस समय उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसी को एक प्रैक्टिकल मैसेज देने के लिए हम निकले हुए हैं। अब वही यह यात्रा है, पर उस युग में ये यात्रा पूर्ण नहीं हुई थी, परंतु इस युग कलयुग में ये पूर्ण हुई है और हमारे चारों धाम पूर्ण भी हुए और एक नया इतिहास भी लिखा जा रहा है जो कि अयोध्या राम मंदिर का है। और चार धाम के साथ साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कह सकते हो इसे आप। हमारी सिर्फ माँ है, इसीलिए
ये हम अपनी माँ को ही करवा रहे हैं। जो हमारे पिताजी है वो 2012 में एक्सपायर हो गए थे। अगर पिताजी होते तो पिताजी को भी हम अपने साथ लेकर आते और उन्हें भी यह यात्रा करवाते। हमने ये यात्रा 18 फरवरी को प्रारंभ की थी और लगभग 5 महीने 10 दिन का समय होने वाला है हमें। और कठिनाइयों की अगर बात करते हो, कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, पर भगवान पे अगर आप भरोसा रखते हो ना तो दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। मार्ग वगैरह तो अभी हो ही रहे हैं उत्तराखंड में। खासकर अगर आप बात करते हो ऋषिकेश से ऊपर की, तो हमने ऐसी भी जगह देखी है कि पूरे के पूरे पहाड़ जो है हमने खिसकते हुए देखे हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है विजन किसी भी प्रकार का नहीं आया हमारी यात्रा में। अभी हमें 1 महीना लग जाएगा अयोध्या पहुंचते, क्योंकि यहाँ से 500-600 किलोमीटर है ये अयोध्या। जैसे ये अयोध्या पहुंचेगी यात्रा जो है संपन्न हो जाएगी। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।